अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहें, अल्लाह करे। और सब घर में खैर खैरियत होनी चाहिए। आज 18 फरवरी है। मरीम नवाज़ साहिबा की भी आज दरख्वास्त लगी हुई है। ECL में नाम निकालने के ऊपर दरख्वास्त दी हुई है उन्होंने, क्योंकि हुकूमत ने उनका नाम ECL में डाल दिया है। तो आज दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो है नहले पे दैला। जी हाँ, नहले पे दैला ये है कि इमरान खान ने, आपको पता है, सबसे पहले तो ऐलान किया था फवाद चौधरी ने कि जनाब अली मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। और उसके कुछ दिनों के बाद इमरान खान ने बयान किया था कि मौलाना फजल रहमान साहब पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनता है, क्योंकि उन्होंने हुकूमत गिराने की कोशिश की है और इसलिए वो इस्लामाबाद आए, धरना दिया और ये साजिश की वजह से आर्टिकल 6 बनता है। दोस्तों, मैं तो बताया कि मैं बतौर वकील जो है ना, उस वक़्त से परेशान था कि भाई ये इमरान खान की क्या विजन है। ये उसने कोई आइन पढ़ लिया है, कानून पढ़ लिया है, या लॉ में PhD कर ली है कि लॉ के मतलब भी वो सारा जानता है आर्टिकल 6 के मतलब। तो आज जो नहले पे दैला हुआ है ना दोस्तों, वो ये हुआ है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं राना तनवीर हुसैन, उन्होंने, राना तनवीर साहब ने कहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है तो इमरान खान के ऊपर तो कई आर्टिकल 6 के मुकदमे बनते हैं। और उन्होंने उसका हवाला दिया है कि जनाब उन्होंने हुकूमत गिराने की कोशिश की कि नहीं की। किस लिए धरना दिया था 126 दिन का? वहाँ पे वो किस लिए आए थे? कोई इस्लामी लेक्चर देने आए थे, कोई फ़लसफ़े बताने आए थे, हुकूमत गिराने ही आए थे ना। फिर जनाब अली उन्होंने सिविल नाफरमानी का वो बताया कि जी सिविल नाफरमानी करो, कोई पाकिस्तानियों कोई बिल नहीं देना। ओ मेरे पाकिस्तानियों, नए पाकिस्तान में आपको मैंने दाखिल करना है, आपने कोई बिल नहीं देना। फिर उसने कहा बाहर के लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे कि जनाब कोई रकम बैंक के ज़रिए नहीं भेजनी, हुंडी के ज़रिए भेजो, हुकूमत को कोई फ़ायदा ना हो। और फिर उन्होंने वो बिल ऐसे जलाए, ऐसे करके बिलों को जलाया इमरान खान ने। तो बताएं फिर आर्टिकल 6 इमरान खान का बनता है या फजल रहमान का बनता है? जो तशरीह आर्टिकल 6 की फवाद चौधरी और इमरान खान कर रहे हैं, वो अगर फजल रहमान के ऊपर 10% बनती है ना, फिट होती है, 10% फिट होती है, तो इमरान खान के ऊपर तो 110% फिट होती है। तो फिर बनाएं उसके ऊपर मुकदमे। हर रोज़ इमरान खान की जो तकरीर है वो आर्टिकल 6 के ऊपर एक मुकदमा बनता है, हर रोज़ की तकरीर। उन्होंने तो वो तमाशा किया था कि पूरी दुनिया ने देखा कि यार ये कैसा शख्स है जिसको अपनी पड़ी हुई है ना वो, और वो साबित भी हो गया। अब तक तो साबित हो गया कि उसको पाकिस्तानी अवाम से की तकलीफ से या राहत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए है, अपने मतलब के लिए है। इमरान खान सारी की सारा वो साबित हो गया कि अपने मतलब के लिए उसने तहरीक चलाई, अपने मतलब के लिए वो हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद आए, अपने मतलब के लिए 126 दिन का धरना दिया और आज उसका वो मतलब पूरा हो गया है। तो अवाम बेचारी जो है ना वो सड़कों पे रुल रही है, उसे 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। करोड़ों नौकरियों का कह गए हैं तो वो कहते हैं खुदा के लिए हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें 2 वक्त का खाना चाहिए। ये अवाम कह रहे हैं, अवाम। तो इसलिए आज राना तनवीर साहब ने नहले पे दैला फेंका है, सही फेंका है, बिल्कुल बिल्कुल सही फेंका है।
जो क्राइटेरिया, जो मेयार आप बना रहे हैं आर्टिकल 6 का, उसके ऊपर तो आप 110% फिट आते हैं भाई। तो ठीक है, फिर मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर भी बनाओ आर्टिकल 6, और इमरान खान के ऊपर कोई 126 एक आर्टिकल 6 बनाओ। 126 FIR इमरान खान के ऊपर होनी चाहिए आर्टिकल 6 की, क्योंकि वो हर दिन उसने जो है ना आइन की वायलेशन की है, कानून की वायलेशन की है, हुकूमत गिराने की बात की है, साजिश की बात की है, सारा कुछ इमरान खान ने 126 दिन 126 FIR इमरान खान के ऊपर होनी चाहिए। जो बोले ये कोई बात है? मीडिया के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं कि हम कोई बात ही ना कर सकें। और इमरान खान को याद है कि उसकी एक मिनट की जो खबर है वो मीडिया पे चलाई गई है, और नवाज शरीफ साहब ने मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। और आज मरीम नवाज का बयान टीवी पे आप नहीं देख सकते, आज नवाज शरीफ का बयान आप टीवी पे नहीं दे सकते। और मीडिया के ऊपर मीडिया वाले एहतजाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एहतजाज कर रहा था, अब ये जो हमारा सोशल मीडिया ये भी एहतजाज कर रहे हैं। तो जनाब आली, ये दोहरे म्यार नहीं होने चाहिए। ये जो दोहरा म्यार आपने रखा हुआ है कि आप बात करें तो वो ठीक है, और वही बात दूसरा करे तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 और मुकदमा लगता है। ये अलग बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, मार्च में दोबारा तहरीक चलाऊंगा और ये आर्टिकल 6 वगैरह मुझे नहीं डरा सकते। तो आज जनाब राना तनवीर साहब ने जो बयान दिया है वो बड़ी जुर्रत और दलेरी से बयान दिया है, और वो कोई आम बंदे का बयान नहीं है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, जो वजीर आज़म के बाद एक बहुत बड़ा ओहदा है और उनके पास बड़े इख्तियारात होते हैं। इसलिए सही नैले पे दैला आया है। और इमरान खान साहब, अपना जो फ़लसफ़ा है ना तुम्हारा, उसको पॉलिश करो, पॉलिश करने की ज़रूरत है। हर रोज़ मोदी और हिटलर और नाजीज़म की बातें करते हो, अमली तौर पे अवाम के लिए कुछ करके दिखाओ। बहरहाल तनवीर साहब, आपने बड़ा सही बयान दिया है, और ये अब जो बयान आपने दिया ये अवाम की उमंगों के मुताबिक है। मेरे प्यारे कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूअर्स और नाजरीन से मैं पूछता हूँ कि अगर फजल रहमान के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है हुकूमत गिराने के लिए वो आए, तो क्या इमरान खान वहाँ आम चूसने आए थे? 126 दिन वो आम चूसते रहे, वो हुकूमत गिराने तो वो आए थे। तो क्या इमरान खान के ऊपर, मैं आपसे पूछता हूँ जी, क्या इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगता फिर? थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।